अभिलाषी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आजमगढ़ में ऊर्जा निगम के चेयरमैन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के मध्य हुई वार्ता विफल होने के बाद विद्युत कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सिधारी स्थित हाइड्रो में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि चेयरमैन हठ धर्मता पर उतारू है और जनता व कर्मचारियों के बीच खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के व ऊर्जा निगम के चेयरमैन के बीच वार्ता विफल होने के बाद कर्मचारियों ने बुधवार को धरना प्रदर्शन शुरू करने के साथ ही आंदोलन की रणनीति को तैयार करना शुरू कर दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि उनकी 15 सूत्री मांगे जिस पर पहले ही समझौता हो गया था, अब उसी समझौते का ऊर्जा निगम के चेयरमैन अब उल्लंघन कर रहे हैं। चेयरमैन की हठ धर्मिता के कारण ही वार्ता विफल हुई है। इसके साथ ही कहा कि सरकार व चेयरमैन विभाग का निजीकरण करना चाह रहे हैं। चेयरमैन कर्मचारियों व जनता के बीच खाई पैदा करने की कोशिश कर रही है। ये संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग का कार्यक्रम है। ये जो मुख्य रूप से जो चेयरमैन हमारे बैठे हुए हैं, इनकी हठ धर्मिता और ये सारे कर्मचारियों को प्रताड़िता जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ है। जो पहले के समझौते हुए हैं, उस समझौते पर हम लोग जो अमल करने की बात आई है, आज उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे हम लोग मुख्य रूप से देखा जाए तो टाइम स्केल की बात आ रही थी पहले, तो टाइम स्केल हम लोग को 3 मिलता था, आज वो टाइम स्केल ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। जो LMB10 हम लोग की एक व्यवस्था है, जो सारे कर्मचारी हैं उनको घर पर मीटर लगाने की बात आई है। हम लोग कहना है कि जब हम विभाग में काम कर रहे हैं, हर विभागों में देखा गया है कि हाँ, विभाग में जो काम करता है उसको कोई लाभ मिलना चाहिए। हम लोग की जब हमारे पे आप मीटर लगा दोगे, हम लोग बिजली का बिल जबकि हमारी तनख्वाह जब मिलती है तो बिजली का बिल कट कर मिलती है, तो उनका कहना है नहीं, पहले मीटर लगेंगे इनके खिलाफ। तो तमाम ऐसी विसंगतियाँ वेतन से लेकर के भी है। मुख्य हम लोग की मांग है कि ये बिजली बोर्ड को बेचने का काम करना चाह रहे हैं। एक तो निजीकरण जो 2020 में समझौते हुए थे कि आप बेचेंगे नहीं, किसी निजीकरण के हाथों में नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने कहा था कि जब हम देंगे तो हम आप लोगों से बात करेंगे। एक कमेटी गठित हुई थी, उनसे बात करेंगे। लेकिन आज सारे लोगों को तोड़ करके नियम कानून जो भी बातें हुई थी, अपने कही हुई बातों को भी तोड़ करके आज जो है निजीकरण करने की नीयत इन्होंने बना रखा है। मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे जो अधिकारी हैं, खासतौर से मुख्य अभियंता से लेकर के नीचे वाले अभियंता तक, इनको जो VC के माध्यम से प्रताड़ना करने काम जो कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है, ना सामान है, ना व्यवस्था, ना मनी मटेरियल, कोई व्यवस्था नहीं है, उस पर कोई इनका जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन प्रताड़ना करने की बात है, जनता के बीच में लाने की मैं बहुत प्रताड़ित कार्य करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ, बिना व्यवस्था दिए ही प्रताड़ करने का काम कर रहे हैं। आप VC के माध्यम से रात को 11 बजे तक आप VC करोगे, VC के माध्यम से प्रताड़ित करोगे, तुम विभाग छोड़ के भाग जाओ, तुम नकारे हो, आप व्यवस्था नहीं देंगे, हम कैसे काम करेंगे? कर्मचारियों की संख्या कम हो गई है, प्राइवेट में जो है नीचे संविदा के साथियों को दे दिए हैं। आप संविदा हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा, आप तो कैसे हम काम कराएंगे उससे? हम लोग का मांग है कि आप जो संस्था जो व्यवस्था आप संविदा के दिए हो, इसको आप ये कर दो, विभाग में रख दो भाई आप। तो इस तरह से कई मांगे हम लोग की, एक 11 सूत्री मांग हम लोग की है, लेकिन मुख्य मांग है कि इस विभाग को जो बेचने की व्यवस्था इन्होंने बना रखा है, उसको रोकने का काम है। और खबर बस्ती जिले से है, जहां अपनी गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ उड़ाकर चर्चा में आया शातिर नटवरलाल बजरंग बहादुर उर्फ सावर सिंह को पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसके पास से एक टाटा सफारी, एक अवैध असलहा पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्ध सफारी, जिसका नंबर प्लेट टूटा था, उसको चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो वो तेज रफ्तार में भागने लगा। इस पर पुलिस ने पीछा करके छावनी थाने के हनुमानगंज तिराहे से उसे पकड़ लिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि पकड़ा गया शातिर अपराधी नटवरलाल बजरंग बहादुर शातिर ठग है, जो ATM बदलकर लोगों को चूना लगाता था। ये मुंबई से अपनी गैंग चलाता था और ये गैंग पूरे देश में ATM बदलकर लोगों को चूना लगाती है। पकड़ा गया गैंग लीडर बजरंग प्रतापगढ़ जिले के जेठवार का रहने वाला है और कानपुर यूनिवर्सिटी से BA पास कर चुका है। अपनी अय्याशी की लत की वजह से ये तब चर्चा में आया जब 12 दिसंबर 2020 को वो प्रयागराज पुलिस के हत्थे चढ़ा और पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने बार गर्लफ्रेंड पर 3 करोड़ रुपए लुटाए हैं और अपनी अय्याशी के लिए ATM बदलकर ठग करने का बड़ा गिरोह बनाया है। एक बैंक के ATM को बदलकर ठगी करने वाला एक गिरोह थाना क्षेत्र परशुरामपुर और सर्किल हरैया क्षेत्र में ही सक्रिय था, जिसने 16 अगस्त को थाना पैकोलिया क्षेत्र में और 18 अगस्त को थाना परशुरामपुर क्षेत्र में बैंक का ATM बदलकर लोगों के साथ फ्रॉड किया था और उस पर हमारी टीम काम कर रही थी। और जब वही गैंग 26 अगस्त को बभनान बाजार में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था, तो उसकी सफारी गाड़ी से वो लोग भागे थे और हमारी टीमों ने SOG टीम थी और तत्कालीन थाना प्रभारी पैकोलिया, जो वर्तमान में यशो छावनी है, दुर्गेश पांडे, और SOG टीम रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में उसका पीछा किया गया था और कई थानों की पुलिस लगी थी, लेकिन उस बार चकमा देकर भागने में सफल रहे थे।
और हमारी टीम, एसओजी टीम रोहित उपाध्याय के नेतृत्व में और एसओ छावनी दुर्गेश पांडे की टीम लगातार इस पर काम कर रही थी। हम लोग लगातार काम कर रहे थे, अगस्त से ही लगे हुए थे इस मैटर को। तो उसमें आज इसका एक आरोपी जो बजरंग बहादुर उर्फ सावन सिंह पुत्र राज प्रताप सिंह निवासी करमचंदपुर थाना जेठवाड़ा जनपद प्रतापगढ़ का रहने वाला है, वो अरेस्ट किया गया है। और उसके कब्जे से जो इसमें अपराध में प्रयुक्त टाटा सफारी सफ़ेद रंग की गाड़ी वो भी बरामद हुई है और एक 12 बोर का तमंचा और एक 12 बोर का कारतूस भी बरामद हुआ है। और पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि ये अपने साथियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की अब तक इस प्रकार की घटना कर चुका है और काफ़ी पैसा इसने इकट्ठा कर। सर, इनके गिरोह द्वारा क्या अन्य जनपदों में ये कार्य किया जा रहा था? इनके गिरोह के द्वारा गोंडा, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और अन्य प्रदेशों में भी ये इस तरह की घटना करते थे, लोगों का एटीएम बदल के, और ये बहुत बड़ा फ्रॉड करते थे। चंदौली जिले के पीडीडीयू नगर कोतवाली क्षेत्र में जल मिशन से जुड़े अधिकारियों की ब्लैक स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने सरेराह पिटाई कर दी। बता दें कि आईओएन कंपनी के एमडी समेत 5 लोग इस पिटाई में घायल हुए हैं। आईओएन कंपनी के कर्मचारी दीपांकर वासु ने बताया कि हम लोग अपने रूम पे जा रहे थे कि कस्बा पुलिस चौकी से सटे चौराहे पर 2 ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी से कुछ बदमाश आए। जिस गाड़ी से बदमाश आए उस गाड़ी पर विधायक लिखा हुआ था। उससे कुछ लोग उतरे और कहने लगे कि तुम लोग ठीक से काम नहीं कर रहे। इतना ही कहने के बाद सीधे मारने पीटने लगे। वहीं किसी तरह हम लोगों ने बच बचाकर जान बचाई। इस दौरान हमारे कुछ साथी गण काफी घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बता दें कि यह मामला ठेकेदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अब्दुल कादिर, क्या करते हैं आप? मैं सर ड्राइवर हूँ। कहाँ पे, किसकी गाड़ी चलाते हैं? मैं गाड़ी खुद का, मेरा गाड़ी सर। हाँ जी, खुद की गाड़ी है, आईएनएक्स कंपनी में चलाता हूँ। अच्छा, आज क्या घटना हुई है? आज घटना सर ये हुई कि हर्षवाटिका में कुछ वारदात हो गए। कुछ लोगों ने आकर सर लोग को मारा। हम लोग ऑफिस में थे, हम लोग को खबर मिला तो हम लोग सर को लेकर निकले हर्षवाटिका के लिए। तो कसाई महल तिराहे पे एक ऑटो आए तो वहाँ पे रुक गए हम लोग, और उसके बाद बाकी पीछे से कोई आया 10-12 लोग, अब पीछे सर को उतार के लगे मारने। कैसे आए थे, कौन लोग थे, आप पहचान पाए? ब्लैक कलर की गाड़ी थी, पहचान नहीं पाएंगे। स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की थी सर। और क्या था उसका? जी सर, और कोई उस पर लोगो रहता है विधायक लिखा हुआ था उस पर शीशे पे आगे पे। ब्लैक रंग की? जी, नंबर प्लेट नहीं था आगे पीछे, उसके फ्रंट वाले शीशे पे विधायक लिखा हुआ था। ये जो अधिकारी थे ये भी उसी कंपनी से? जी सर। ये क्या कर रहे, ये कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, मतलब? जल जीवन मिशन में सर काम है जी, चंदौली में। चंदौली में जल जीवन मिशन का काम कर रही है? जी सर, जी। असर श्री राम जानकी विवाह उत्सव का, लेकिन हो रहा बालाओं का नाच। जी हाँ, ये मामला है आजमगढ़ के राजघाट का, जहां पर ब्लू नाइट ऑर्केस्ट्रा एंड जागरण समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बालाओं द्वारा अश्लील नृत्य किया गया। ये मामला नया नहीं है। अक्सर ये देखने को मिलता है कि धार्मिक कार्यक्रम में बालाओं के ठुमके लगवाए जाते हैं। इसके पीछे की मंशा लोगों की भीड़ जुटाना है या कुछ और, ये तो आयोजक ही जानते होंगे। लेकिन धार्मिक कार्यक्रम में इस तरह के कार्यक्रम से मामला धार्मिक न होकर अश्लील जरूर हो जाता है। चंदौली जिले के नेशनल हाईवे 2 पर एसिड लगे टैंकर में लीकेज होने से हाईवे के एक लेन पर आवागमन बाधित हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची हाईवे पुलिस ने खतरे की संभावना को देखते हुए कतारबद्ध सभी वाहनों को दूसरे लेन से पास कराया। बता दें कि अलीनगर थाना क्षेत्र के बसनी गांव के समीप NS2 पर एक टैंकर से एसिड लीकेज होने लगी। इस दौरान वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंचे एसपी विनय सिंह सहित पुलिस टीम ने वहां खतरे की संभावनाओं को देखते हुए सक्रिय हुई और एक बड़ी घटना होने से बचा लिया। बता दें कि एसिड लीकेज से पूरा वातावरण धुआं हो गया था। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ और 15 सूत्री मांग को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों समेत संविदा कर्मियों ने बड़ी संख्या में तकरीबन 2 किलोमीटर तक मशाल जुलूस निकाला। ये मशाल जुलूस अधीक्षण अभियंता कार्यालय लाल दरवाजा से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सरजू पांडे पार्क पर पहुंचा, जहां पर ये मशाल जुलूस सभा में परिवर्तित हो गया। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी नेताओं ने एसडीएम प्रतिभा मिश्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से आज पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाला गया। गाजीपुर में करीब 1 किलोमीटर तक लंबा मशाल जुलूस निकालकर बिजली कर्मियों ने अपना विरोध दर्ज कराया।
राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के केंद्रीय उप महासचिव अनिल वर्मा और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि विभाग के सभी कर्मचारी इस समय असमंजस की स्थिति में हैं और हम सरकार की मनमानी का विरोध कर रहे हैं। आज मशाल जुलूस के माध्यम से हमने शीर्ष प्रबंधन को मैसेज देने की कोशिश की है कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कार्य बहिष्कार को बाध्य होंगे। वहीं कर्मचारी नेता निर्भय नारायण सिंह ने सीधे सीधे चेयरमैन को भ्रष्ट करार देते हुए उन्हें हटाने की मांग की है और कहा है कि अब यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे। देखिए 27 अक्टूबर को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने एक ज्ञापन दिया था, लेकिन ये पावर कारपोरेशन में कार्य का माहौल खत्म हो चुका है। कोई वार्ता के लिए पहल नहीं की गई। मजबूर होकर के आज ये तीसरा चरण है। पहले हम लोग 17 तारीख को शक्ति भवन पर थे, 21 तारीख को जो है हम लोग जो है गाजीपुर में मसाल 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। आज तीसरा चरण है और हमको कार्य बहिष्कार पे जाना पड़ा है। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि हमारी LMB ट्रेन जो आम उपभोक्ताओं की तरह हम लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, ये किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। तेलंगाना की भांति संविदा कर्मी को नियमित किया जाए, कैशलेस व्यवस्था लागू किया जाए और साथ में जो इंजीनियरों के साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। साथ में बताना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन भी हमारी एक बड़ी डिमांड है और अगर ये नहीं लागू करेंगे तो ये कल से जो है अगर हमारे किसी कर्मचारी को उत्तर प्रदेश सरकार चाहे प्रशासन ने छेड़ने की कोशिश की तो गाजीपुर से गाजियाबाद तक हड़ताल हो जाएगा। आज ये किस तरह का कार्यक्रम रहा है? आज ये मसाल जुलूस था सरकार को चेताने के लिए कि हमारी मांगों को आप समझिए और इस भ्रष्ट चेयरमैन को हटा करके हम लोगों के साथ न्याय करिए। दूसरे चेयरमैन के साथ हम लोग की वार्ता निस्तारण करिए। आगे रणनीति जो संघर्ष समिति केंद्र की निर्धारित करेगी हम उसको फॉलो करेंगे। नेताजी क्या लगता है इस जो आप लोग का चल रहा है उसमें सिर्फ कर्मचारी हैं या अधिकारी निविदा कर्मी तक सभी लोग शामिल हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये कार्यक्रम जो है हम अव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस समय हमारे कारपोरेशन में शीर्ष प्रबंधन ने जो अव्यवस्था फैला रखी है जिसकी वजह से कार्य करने का वातावरण रह ही नहीं गया है। इसको लेकर के हम लोगों ने 1 महीने पहले ही अपना नोटिस दिया था, जिसके कार्यक्रम में 21 तारीख को हम लोगों ने शक्ति भवन पर कार्यक्रम किया और ये आज जो कार्यक्रम हुआ मसाल जुलूस का कार्य बहिष्कार का। हालांकि विद्युत कर्मी और हमारा संवर्ग कभी भी उपभोक्ताओं के हित में हमेशा काम करता है, लेकिन प्रबंधन ने हमें मजबूर किया कि हमें सड़क पर उतरना पड़ा। वाराणसी में यातायात के नियमों के उल्लंघन से पूरे शहर में जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसको देखते हुए सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब और लक्ष्मी हॉस्पिटल के बैनर तले मैदान से श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि इस अवसर पर संस्था से जुड़े समाज सेवियों ने कहा कि आज हमारे शहर में जिस प्रकार से बढ़ती हुई आबादी और मोटर गाड़ी के साथ ई रिक्शा की भरमार हो गई है, ये ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। ई रिक्शा के संचालन की वजह से जाम की समस्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और ये हमारे शहर के लिए बड़ा ही चिंतनीय विषय है। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपना लेन छोड़कर विपरीत दिशा में चले जाते हैं, जिसकी वजह से जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में दरकार ये है कि आप सदैव अपने बाएं से चलें, 4 पहिया गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट का प्रयोग करें और बाइक चलाते वक्त हेलमेट का प्रयोग करें। साथ ही बेवजह तेज ध्वनि युक्त हॉर्न न बजाएं, जो कि दुर्घटना के कारण का सबब बन जाता है। ऐसे ही नियमों के बारे में छात्राओं को बताया गया। हम लोग अपने अपने घरों पर जाकर अपने भाइयों और पास पड़ोसियों को आज हम लोग सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले मैदागिन स्थित हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में सभी छात्राओं को यातायात के नियम पालन करने की अपील के साथ एक जन जागरूकता अभियान चलाए हैं। ज्ञात हो कि यातायात का जो उल्लंघन करता है वो गलत होता है। कभी भी किसी गाड़ी को ओवरटेक ना करे, स्कूटर चलाए तो जो है हेलमेट लगाए, कार चलाए तो सीट बेल्ट लगाए। आपकी एक गलती से आपका परिवार जो कि आपका इंतज़ार करता है वो आपके इंतज़ार में रहता है, तो ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे आप किसी दुर्घटना के शिकार हों और आपके ऊपर कोई आफत आए जिसका परिणाम आपका परिवार भुगते।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ बहराइच लखनऊ हाईवे पर बुधवार सुबह एक ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार 6 यात्रियों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। यह हादसा जरनल रोड थाना इलाके में घाघरा घाट के पास हुआ। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 4:30 बजे के करीब हुआ, जब कोहरे की वजह से तेज रफ्तार ट्रक लखनऊ ईदगाह डिपो की रोडवेज को साइड से टक्कर मार दी। हादसा जरवल थाना क्षेत्र के घाघरा घाट के समीप का है। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। हादसे की सूचना पर सीओ और एसडीएम कैसरगंज मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू करवाया। बता दें कि हादसे का शिकार हुई बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी। डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया ट्रक की गलत साइड से आने से यह हादसा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच सड़क हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने डीएम और पुलिस के उच्च अधिकारियों को दुर्घटना में घायल लोगों का समुचित उपचार कराए जाने का निर्देश दिया, साथ ही उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ये आज बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें एक रोडवेज की बस थी, ये लखनऊ की तरफ से आ रही थी। जैसा कि यहाँ जो घायल लोग हैं उन्होंने बताया कि जयपुर से आ रही थी और एक ट्रक बहराइच की ओर से आ रहा था। तो ये दुर्घटना हुई है जरवल थाना क्षेत्र में। 6 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी शेष लगभग 15 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 सीरियस हैं। प्राथमिकता के आधार पर पुलिस बल सवेरे से ही तैनात है। जैसे ही घटना की सूचना मिली, पुलिस के लोगों ने रेस्क्यू किया है और जो घायल हैं गंभीर रूप से, उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। शेष सामान्य घायल यहाँ सीएससी पर हैं और बाकी सारी चीज़ें इसकी जांच कराई जा रही है कि किन कारणों से ये घटना हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आकर बस से टकराया है, लेकिन अभी मेन विषय घायलों के इलाज का है और जो मृतक हुए हैं उनको सही ढंग से उनके क्रियान्वयन की कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज चैनल। सच है तो बोलेगा।